हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आप सभी को मेरे पूरे परिवार के तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। सभी का ये साल, अब लास्ट ईयर तो पता नहीं जैसे तैसे गया होगा, अब थोड़ा बहुत अप डाउन तो रहता ही है, एकदम परफेक्ट तो किसी का होता नहीं है। तो ये साल आप लोग सभी का अच्छा जाए, तो हमारा भी आप लोग का भी सबका अच्छा से जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कल न्यू ईयर के दिन मैं उठी थी थोड़ा लेट, और मैंने कुछ ना खाने का कुछ आइटम मैंने पहले से बना के रखा था, क्योंकि मुझे करना था कम काम, ज़्यादा काम नहीं करने थे 1 तारीख को। तो इसीलिए मैं उठी भी लेट, 8-9 बजे उठी थी मैं सोकर। तो इसीलिए फिर मैं उठी लेट। उसके बाद देखो ये मेरा एक तरफ में ना आईब्रो, एक तरफ में बीच में थोड़ा सा ना कटा हुआ जैसा हो रहा था। मैं लास्ट टाइम जब पार्लर गई थी तब भी वो पार्लर वाली भी बोल रही थी, तो वही देख रही थी मैं भी। तो मैंने न्यू ईयर में बनाया था, खीर बनाया था, और खीर में मैंने डाल के बनाया था केसर। पकने के बाद थोड़ा सा केसर छोड़ दिए थे, जो मम्मी को जो पसंद नहीं आया, और वो खीर भी कम खा रही है। तो और साथ में बनाए थे पूड़ी और दम आलू, खीर पूड़ी दम आलू बनाए थे। 1 तारीख को ब्रेकफास्ट में ये बनाया था, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में ये खाया। उसके बाद फिर खाना वाना खाने के बाद हम लोग को निकलना था मंदिर के लिए। लेकिन 31st को रात को ही मेरे हस्बैंड के ऑफिस से उसके जो सीनियर बॉस है उसका फ़ोन आया, और उन्होंने बोला कि 1 तारीख को हम लोग एक साइट विजिट करने के लिए जाएंगे। तो फिर हमने सोचा चलो 1 तारीख भी हो गया ख़त्म, 1 तारीख अब मंदिर वर्दिर जाना था मॉर्निंग को। उसके बाद बच्चों को थोड़ा घुमा के लाना था। अब उसने बोल दिया कि 1 तारीख को जाना है, तो फिर वो वेट करता रह गया सुबह से कि उनका फ़ोन आए, और फिर वो लोग दोनों साइड पे निकले। फ़ोन का ही वेट कर रहा था। तो फिर देखा कि 12-1 बजे तक कोई फ़ोन नहीं आया, तो हमने सोचा कि फिर केक चलो फिर रात को ही काटते हैं, दिन में या फिर सुबह नहीं काटते हैं उसका साइड से आने के बाद। तो फिर फ़ोन वोन नहीं आया, तो फिर उसने बोला कि 1 बजे जैसे दिन को कि फ़ोन तो आ नहीं रहा है, चलो फिर अपन निकलते हैं, जैसा मतलब करना था पहले से ना, मंदिर और बच्चों को घुमाना था। तो फिर हम लोग मैंने सोचा चलो अब साइड पे जाना नहीं है, घर पे ही है, तो फिर बाहर घूमने निकल रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग केक काट के जाते हैं। फिर तो हम लोग सबसे पहले तो केक कटिंग वगैरह किया, जो मैंने रील डाल दिया था। केक कटिंग वगैरह करके तो हमने पहले ही सोच रखा था कि हम लोग फर्स्ट जन को हम लोग जाएंगे तिरुपति बालाजी। और यहाँ पे गुवाहाटी में आने के बाद हम लोग बालाजी गए नहीं थे, वो पहले तो बहुत बार मतलब आ चुके हैं, जब मेलिना छोटी थी तब से आ रहे, लेकिन यहाँ गुवाहाटी में जब से आए ट्रांसफ़र होके तब से हम लोग बालाजी नहीं गए थे। तो हमने सोचा बालाजी जाएंगे, अच्छे से पूजा वूजा करेंगे। लेकिन भाई साहब जो भीड़ हमने देखा मंदिर में जाके, मेले में भी इतना भीड़ नहीं होगा। वो देखो मंदिर का एरिया आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने वीडियो में दिखा रखा है, इतना बड़ा एरिया है, उसमें भी आपको इतनी भीड़ दिख रही है, तो सोचो कितना भीड़ होगा। मेला तो फिर भी एक लिमिटेड जगह पे फिक्स रहता है ना कि इतने जगह पे मेला लगता है, तो उस पर भीड़ होना, लोगों के ऊपर लोग एकदम आसपास से चलना, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन ये मंदिर का एरिया इतना बड़ा था, उसमें भी इतना भीड़, मतलब कि बहुत ही सारा गुवाहाटी का इंसान ही यहाँ पर तिरुपति बालाजी आ रखे थे। तो फिर गए, फिर हम लोग अब आए हैं तो चलो फिर जाते हैं, कहाँ फिर जाएंगे दूसरी जगह। तो फिर हम लोग घुसे, पूजा वूजा करना तो हुआ नहीं। पूजा करने के लिए, दर्शन के लिए भी बहुत लंबा एंट्री था, और उसमें भी फिर VIP लाइन कर दिया था। पता नहीं आजकल ये क्या ही हो रहा है, अलग ही हो रहा है, मतलब लोग ज़्यादा हो गए या फिर भगवान महंगे हो गए, समझ नहीं आ रहा है। हमारे भगवान ही स्पेशल है लगता है। तो फिर हम लोग गए, फिर उधर वाले जो मंदिर है उसमें तो हम लोग दर्शन करने के लिए गए नहीं, क्योंकि लंबी लाइन था, बहुत ही लंबा लाइन था। फिर हम लोग ये गणपति बाबा के दर्शन के लिए गए, शुरू में है गणपति मंदिर बालाजी में, तो वहाँ गए। उसके बाद हमने ये देखो टीका लगाया उन्होंने, ये वाले मतलब साउथ की तरह ना, जो वाइट कलर का जो टीका लगता है, हम लोगों ने ये लगाया। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले, फिर मैंने अंदर से लड्डू वड्डू लिया प्रसाद में, 1 का 50 और 2 लेने से 100। मेरा टेस्ट तो बहुत अच्छा ही रहता है वहाँ के लड्डू का, तो फिर मैंने 2 ले लिया था। तो फिर मैंने और मम्मी ने खाया पुचका, और बिमसना ने वो बेकार वाली चीज़ खाई, बुड्ढी के बॉल क्या बोलते हैं, कैंडी फ्लॉस, वो खाया। फिर हम लोगों ने खाया पुचका का भी पानी उतना मतलब बहुत ही पतला हो चुका था। तो मैंने उसको बोला भी, भाई कुछ ज़्यादा ही तेरा दुकान चल गया, जो इतना पानी भर दिया तूने पुचके के पानी में। तो फिर ज़्यादा नहीं खाया हमने। फिर वहाँ से निकल गया हम लोग रिलायंस ट्रेंड्स क्यों निकले, क्योंकि कल ना 1 तारीख को ट्रेंड्स इसलिए निकले क्योंकि 1 तारीख को ही सुबह सुबह इनविटेशन आया था। नीचे हमारे फर्स्ट फ्लोर में एक है रहने वाले, उनकी जो आंटी की जो बहू थी, वो उनका था बेबी शावर, 7 मंथ्स चल रहा था, तो बेबी शावर था, गोद भराई जो बोलते हैं, तो उसके लिए बुलाया था। तो फिर कल 1 तारीख को जो बाहर निकले थे, मैंने सोचा तभी ले लेते, क्योंकि 2 तारीख को तो फिर मेरा हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, फिर शॉपिंग करने का कब टाइम होगा। और उन्होंने बुलाया था लंच के लिए और
डिनर के लिए भी नहीं था कि मतलब दिन भर में कोई एक टाइम में लेकर आ जाए। तो फिर हम लोग रिलायंस ट्रेंड्स गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। बेबी शावर का फर्स्ट इन्विटेशन था हमारा। तो फिर मैंने लाया उनके लिए एक बहुत ही मोटा वुलन शॉल लाया, पिंक कलर का है, रिलायंस ट्रेंड्स से, बहुत ही सुंदर है, थोड़ा बहुत ऑफर में भी मिल गया। तो फिर वो लेकर आई मैं। तो कल हम लोग गए थे बेबी शावर में, और कल मैंने बनाया था सुबह मॉर्निंग में आलू के पराठे और मूली का अचार निकाला था मैंने बोतल का, जो मम्मी ने भेजे थे सिलीगुड़ी से। और देखो ये बेबी शावर में हम लोगों को क्या क्या बनाया था खाने में। नीचे ही बनता है जो हॉल है हमारा, जो यहाँ पे पार्किंग है वहीं पे होता है जो भी प्रोग्राम होता है। तो ये देखो दाल, ये चना दाल, भुजिया, सब्जी, सैलड, चिप्स, पनीर, और ये सब था, बहुत ही अच्छा था। तो ये सब हम लोगों ने खाया। और मेरे हस्बैंड तो ऑफिस में होंगे दिन में, रात का इन्विटेशन होता तो साथ में जाते। तो फिर ये सब खा के हम लोग आ गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।